ये प्रायोरिटी पहले हमें इस चैप्टर्स को निपटाना है जी। ठीक है। इससे मेजर क्वेश्चंस आते हैं, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को निपटाना स्टार्ट करें वन बाय वन। टाइम टेबल से पढ़े या नहीं पढ़े, टाइम टेबल अच्छा यूट्यूब पे पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्योंकि सोर्स बहुत ज्यादा हैं। थ्योरी और क्वेश्चंस का एक परफेक्ट रेशियो है ना। और वो रेशियो मैं मानता हूँ भाई 40-60-30-70 का रेशियो है थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो सर आजकल जो है, जो हमारे बच्चे हैं जो 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं और जनवरी 2025 में उनका एग्जाम है जेई का, और उसके बाद उनका बोर्ड का एग्जाम भी है, तो कहीं ना कहीं लाजमी है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन भी फील कर रहे हैं सर, है ना। तो ये जो सारी प्रॉब्लम उनको आज आ रही है, पढ़ाई की है बट फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है, तो इस तरीके की जो डिप्रेशन है उनके अंदर, जो परेशानियां हैं, उन्हें किस तरीके से हैंडल किया जाए सर? सर सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये बहुत नेचुरल चीज है कि इस टाइम के ऊपर ये समय ही ऐसा है कि इस टाइम पे वी फील ओवरवेल्म्ड कि यार क्या क्या करे क्या नहीं करे। बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, जेई की प्रिपरेशन करनी है, तो उन्हें लगता है कि हमें यार करना बहुत सारा है। बिल्कुल। और उसका फिर वो ले लेते हैं टेंशन, हेडेक, और वो अपना बैलेंस लूज कर देते हैं उस टाइम पे। ओके। ये समय इतना इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे बच्चे को अपना बैलेंस लूज नहीं करना है। स्ट्रेस फील करना नॉर्मल सी चीज है, कंफ्यूजन होना बहुत नॉर्मल है कि क्या करूं नहीं करूं, खुद की ही प्लानिंग पे डाउट होने लग जाता है। बिल्कुल। कि जो मैं पढ़ रहा था सही में पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये चीजें फील करना इस टाइम पे बहुत जरूरी, बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज है। बट इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करके वन स्टेप एट ए टाइम चले बच्चे, ओके। है ना। क्योंकि चीजें तो सेम ही आ रही है। बिल्कुल। जो कैलकुलस अपन जेई के लिए पढ़ते हैं वही कैलकुलस बोर्ड्स के लिए पढ़ते बोर्ड हैं, के दोनों लिए के लिए कोई अलग अलग कैलकुलस नहीं पढ़नी है। जी। चैप्टर वही हमें निपटाना है, वही कुछ लिमिटेड चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर, टोटल चैप्टर्स कुछ लिमिटेड ही है 12th के लिए। बिल्कुल। तो उन चैप्टर्स के ऊपर बच्चे फोकस करें, प्रायोरिटी एक बार सेट कर दे कि भाई ये प्रायोरिटी पहले हमें इस चैप्टर्स को निपटाना है जी। ठीक है। इससे मेजर क्वेश्चंस आते हैं, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को निपटाना स्टार्ट करें वन बाय वन। और वन स्टेप एट ए टाइम चलेंगे तो आपको वो बच्चों को टेंशन फील नहीं होगी, है ना। एकदम मस्त होके बच्चा पढ़ाई करता रहेगा। ओके ओके ओके। तो सर जैसे अभी के टाइम पे बच्चा सिर्फ थ्योरी करे या क्वेश्चंस करे, कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी डाउट चल रहा है। अच्छा, दूसरा डाउट ये भी है एक और कि टाइम टेबल से पढ़े या नहीं पढ़े, टाइम टेबल अच्छा यूट्यूब पे पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्योंकि सोर्स बहुत ज्यादा हैं। तो इन सारे मतलब जो सवाल है, इनका जवाब क्या रहेगा? अभी बच्चे को अपना टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, है ना। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा, थ्योरी पढ़ लिया तो सवाल नहीं बनने वाले। तो एक थ्योरी और क्वेश्चंस का एक परफेक्ट रेशियो है ना। और वो रेशियो मैं मानता हूँ भाई 40-60-30-70 का रेशियो है थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ओके। तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होते हैं, किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। तो बच्चे को बस वो निपटाने हैं, वो अच्छे से करने हैं, है ना। और वो बच्चा कैसे निपटाएगा ठीक है ना। तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, उसी के लिए ही तो हम लोग बैच लेके आ रहे हैं 0 to J बैच। उस बैच के अंदर अपन लोग पूरे, है ना, वन शॉट लेक्चर्स लेंगे जिसके अंदर पूरा हर एक चैप्टर को एकदम डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। बाकी अपन उस बैच के बारे में और धीरे धीरे बातें बताएंगे बच्चों को। ओके। मतलब ये है बच्चों कि हम लोग भी अब आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि आप लोगों को ये जो सारी प्रॉब्लम आ रही है ना, उनका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, हम आप लोगों के साथ में है, पूरी केजीएस जेई टीम आप लोगों के साथ में है। 2025 का जो एग्जाम है आपका, वो बेस्ट एंड बेस्ट होने वाला है। अगर हम लोग जो कराने वाले हैं आप लोगों को, उस पर बिलीव करके आप बस वही कर लोगे, उतना काफी होने वाला है। तो भैया कल है ना सर 19 सितंबर को, राइट, आप लोगों के लिए 0 से जेई सीरीज ला रहे हैं, और उस सीरीज के अंदर आप धमाल मचा दोगे। सच बता रहा हूं बच्चों, अनबिलीवेबल होगा कि यार इधर उधर की बातें ना होकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस होने वाला है उसके अंदर। एंड सर एक और चीज उसमें आती है, क्या हमारा जो हिंदी माध्यम का बच्चा है, क्या वो भी उसे अटेंड कर सकता है? बिल्कुल सर, हिंदी मीडियम का बच्चा भी उसको अटेंड कर सकता है, क्योंकि अगेन सिलेबस तो सेम ही है हिंदी मीडियम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम बाईलैंग्वेज ही पढ़ाने वाले, मतलब हिंदी टर्म्स उसमें बताते हुए चलने वाले हैं, राइट सर। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों भी, आप लोग भी बिल्कुल टेंशन नहीं लो। और बोर्ड वाला तो सर ने मैटर क्लियर कर ही दिया है कि भैया बोर्ड का और जेई का सिलेबस अलग नहीं होता है, पढ़ना वही होता है, बस थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का लेवल का फर्क पड़ता है, बस इतना सा, है ना सर। तो बच्चों कल स्टे ट्यून विद अस, केजीएस जेई चैनल 8 बजे रात को मिलने वाले हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, है सर। ओके गाइस, बाय बाय।